नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका है हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले खास मेहमानों के साथ खास चर्चा, और वो मुद्दा है जिस मुद्दे को विपक्ष पकड़ा हुआ रहता है। राहुल गांधी खासतौर पर वोट चोरी का जो आरोप लगाते हैं, उस पर कर्नाटक सरकार के सर्वे में ही बड़ा खुलासा हो गया है। कर्नाटक में कांग्रेस की ही सरकार है, और वहां पर एक सर्वे में वोट चोरी को करीब करीब 91% लोगों ने नकार दिया है कि नहीं, ऐसी कोई बात है ही नहीं। ईवीएम में भी भरोसा जताया। आगे इसको पूरी रिपोर्ट भी दिखाएंगे और इस पर पूरी बात भी करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में नए चेहरे उभर रहे हैं क्या। वहां पर अगले कुछ ही महीनों में, 2-3 महीने के अंदर ही वहां पर चुनाव होने वाले हैं, और पश्चिम बंगाल की राजनीति क्या मोड़ ले रही है, क्या कुछ नए चेहरे निकल कर आ रहे हैं, ये बात करेंगे। और इसके बाद पंजाब में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या वहां सिर्फ सवाल पूछने पर मुकदमा, एफआईआर हो जाता है क्या? ऐसा हुआ है, इसीलिए वहां पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या पंजाब में इमरजेंसी जैसे हालात हैं क्या। कुछ सवाल पूछे गए थे मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल को लेकर के, तो एफआईआर कर दिया पुलिस ने। तो अब इस पर वहां पर विपक्ष हमलावर है। इस पर करेंगे बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। देश में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में एक बड़ी कामयाबी। पालघर स्थित MT5 का 1.48 किलोमीटर लंबा ब्रेक थ्रू पूरा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, देश में क्वालिटी और टेक्नोलॉजी के नए मानक स्थापित। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत लगभग 41,800 करोड़ रुपए निवेश वाले 22 नए प्रस्तावों को दी मंजूरी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर बोला हमला। कहा, कुछ देश जानबूझकर आतंकवाद को रखे हुए हैं जारी। कहा, हमें अपने लोगों को आतंकवाद से बचाने का है अधिकार। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ नहीं रुक रहा हिंसा का दौर। शरीयतपुर जिले में भीड़ ने हिंदू व्यापारी को किया आग के हवाले। अमेरिकी सांसद सुहास सुब्रमण्यम ने यूनुस सरकार पर उठाए सवाल। कर्नाटक के लोगों ने कहा, ईवीएम इज द बेस्ट। चुनाव आयोग के चुनाव प्रबंधन को माना निष्पक्ष। राहुल गांधी के वोट चोरी वाले एजेंडा को खुद कर्नाटक सरकार के एक सर्वे ने करार दे दिया झूठा। तो बीजेपी ने कहा, लोगों ने कांग्रेस पार्टी को दिखा दिया है आईना। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अनुपस्थिति में सीएम का हेलीकॉप्टर कौन करता है इस्तेमाल। इसी बारे में 2 पत्रकारों ने जब आरटीआई से पूछा सवाल, तो पुलिस ने दर्ज कर लिया एफआईआर। तो वहां विपक्ष ने कहा, आपका लोकतंत्र यही है, सवाल पूछेंगे तो जाएंगे जेल। ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले एक बहुत बड़े मुद्दे की बात करेंगे। ये बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए क्योंकि एक नैरेटिव बनाया गया था, वोट चोरी होती है, ईवीएम में सेटिंग होती है। इन्हीं चीजों को, इसको सबसे ज्यादा राहुल गांधी उछाल रहे थे, पूरा विपक्ष भी उछाल रहा था, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस ज्यादा उछाल रहे थे। तो कर्नाटक जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहीं पर लोगों ने इसे किस तरह नकार दिया है, इसी बारे में पहले रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे। तो राहुल गांधी के वोट चोरी पर कर्नाटक सरकार के सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने चुनाव में वोट चोरी का एटम बम फोड़ने की बात कही थी, और उसको लेकर कर्नाटक भी पहुंचे थे। लेकिन बेंगलुरु की एक सभा में चुनाव आयोग और बीजेपी पर जमकर हमला बोलने के अलावा वो कोई भी तथ्य जनता के सामने नहीं रख सके। लेकिन कर्नाटक सरकार के हालिया सर्वे में लोगों ने कहा कि चुनाव आयोग के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव से वो संतुष्ट हैं। लोगों ने ईवीएम पर राहुल गांधी के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा 2024 के लोकसभा चुनावों पर एक सर्वेक्षण कराया गया था, जिसमें ईवीएम पर जनता ने कहा परफेक्ट और सही परिणाम आते हैं। तो जाहिर है कि इस सर्वेक्षण ने बीजेपी को राहुल गांधी के खिलाफ हल्ला बोलने का मौका दे दिया।
और कहा कि उनकी ही सरकार ने उन्हें आईना दिखा दिया है। राहुल गांधी के ईवीएम से वोट चोरी वाले दावों का कर्नाटक में उनकी अपनी ही सरकार ने फैक्ट चेक कर दिया। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने ईवीएम पर एक सर्वे पब्लिश कराया है, जिसमें अधिकतर नागरिकों का मानना है कि भारत में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं। लोगों ने ईवीएम पर भरोसा जताया है। सर्वे में करीब 83% लोगों ने ईवीएम पर अपना विश्वास जताया। इस सर्वे में बेंगलुरु, बेलगावी, कलबुर्गी और मैसूरू के प्रशासनिक डिवीजनों में 102 विधानसभा क्षेत्रों में 5100 लोगों ने भाग लिया। कर्नाटक सरकार ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी वे अंबु कुमार के माध्यम से इस सर्वे को कराया था। डिवीजन वार आंकड़ों में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कलबुर्गी में सबसे ज्यादा विश्वास लोगों ने जताया, जहां 83.24% ने सहमति जताते हुए ईवीएम को विश्वसनीय माना। हालांकि कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुनेत ने सर्वे के परिणाम को गैर सरकारी एजेंसी का कृत्य बोला। सुप्रिया अपनी सरकार के सर्वे को पूरी तरह नकार रही हैं। भाजपा के खिलाफ वोट चोरी कैंपेन की शुरुआत करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया था कि ईवीएम से वोट चोरी होती है और बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने चाहिए। तो कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने ईवीएम पर कथित भरोसे की कमी के कारण स्थानीय निकाय चुनावों के लिए बैलेट पेपर वापस लाने का फैसला भी कर लिया है। अब देखना यह है कि कर्नाटक सरकार अपने ही सर्वे पर यकीन करती है या फिर जनता के फैसले के विपरीत जाती है। तो जैसा कि हमने आपको रिपोर्ट में दिखाया कि बीजेपी को हमला करने का मौका मिला, तो गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी के वोट चोरी का सच तो कर्नाटक की जनता ने ही सामने रख दिया। ऐसा जोर का झटका, और ये नहीं कहूंगा धीरे से, जोर का झटका लगा है तेजी से राहुल गांधी को। कर्नाटका में उन्हीं की सरकार 85-86% जो नागरिक हैं वो कहते हैं चुनाव निष्पक्ष होते हैं और ईवीएम पर उनका भरोसा है। लेकिन राहुल गांधी हैं कि मानते नहीं, बार बार वो दोहराते रहते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहते रहते हैं कि बीजेपी वोट चोरी करती है और चुनाव आयोग के साथ मिलकर करती है। सुनिए उनकी भी बात। क्यों? क्योंकि हमारी पोलिंग हमें बता रही थी कि हमें 16 सीट, हम लोकसभा में 16 सीट जीतेंगे और 9 सीटें हम जीते, 7 सीटों में हम हारे। तो हमने उन 7 सीटों पे फोकस किया और उसमें से हमने एक चुनी, महादेवपुरा। बीजेपी जीतती है, तकरीबन 30,000 वोट से जीतती है, मगर 7 में से 6 असेंबली हारती है और एक असेंबली में धड़ाके से स्वीप करती है। यह है चोरी। 1,02,50 वोट की चोरी। वहीं कर्नाटक के स्थानीय बीजेपी नेताओं ने भी ईवीएम पर पूरा भरोसा जताया और कहा कि कर्नाटक के लोगों ने ही कांग्रेस का पर्दाफाश कर दिया। I have the survey report also. State statistics. This proves what allegation, vote chori allegation, Rahul Gandhi, that is the false. Congress survey only says EVM is the best. राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सिद्धरामैया सरकार है ना, वो भी एक्सपोज कर दिया। देखो अभी वोट चोरी बोलती तरह कौन चोर है? अभी हम चोर नहीं है, ईवीएम चोर नहीं है। ईवीएम को लोग अभी पूरे मान लिया। 87% लोग बोले ये ठीक है। ये सर्वे कर्नाटका सरकार ने किया गया है। सो कर्नाटका सरकार का जो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है, इसका सर्वे में सच ही निकला है। ये सच को मानने के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी तैयार नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा कि सर्वे सिद्धारमैया सरकार ने कराया और कांग्रेस को ही एक तरह से उस सर्वे ने आईना दिखा दिया, तो बीजेपी तो हमला बोलेगी। आज इसी पर हम खास चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ इस चर्चा में
जुड़ रहे हैं अजय वर्मा जी, कांग्रेस के नेता जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत अजय जी। हमारे साथ ज्योति हमारी संवाददाता बेंगलुरु से जुड़ गई हैं और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी यहीं स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। आगे चल करके बीजेपी के भी प्रवक्ता जुड़ेंगे। मैं पहले जरा ज्योति से इस सर्वे का हाल लेता हूं कि ये सर्वे आखिर था क्या और किस मकसद से करवाया गया था। ज्योति, कब करवाया गया था और सर्वे ने क्या दिखा दिया ऐसा जिससे कि आज ये खबर बनी और इस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं और सारे जितने एटम बम, हाइड्रोजन बम, पता नहीं कितने कितने बम थे, इस सर्वे ने सारा न्यूट्रलाइज कर दिया बिल्कुल। हाँ लालचंद जी, जैसे आपने कहा, ये तो राहुल गांधी को, पूरे कांग्रेस को जो कहते थे ना वोट चोरी हुआ है, वोट चोरी हुआ है, एक्सपोज कर दिया है। इस सर्वे के बारे में अगर बता दिया गया तो यहाँ पे 5100 इन सब लोगों को यहाँ पे सर्वे के अंडरगोन हो चुके थे। 4 डिवीजन मतलब बेंगलुरु, कलबुर्गी, मैसूरू और बेलगावी, ये 4 डिवीजन में यहाँ पे सर्वे कर चुके हैं और इस सर्वे में ये रिजल्ट आया है कि 84% जो लोग हैं ईवीएम पर अपना ट्रस्ट जताते हैं, विश्वास जताते हैं और 69% जो कहते हैं कि एक्यूरेट रिजल्ट आते हैं। इसमें मैं आपको आंकड़ा बताती हूँ। कलबुर्गी में 83.24%, जी, मैसूरू में 70.67% और बेलगावी में 63.90% और बेंगलुरु में 63.67%। ये जो लोग हैं मतलब फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन तक लोग कहते हैं कि ईवीएम को मानते हैं। तो ये तो कम्स अंडर कर्नाटका गवर्नमेंट स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट। जी, पर्दाफाश हो चुका है कर्नाटका राहुल गांधी जी और दूसरे कांग्रेस लीडर्स की। वो हमेशा कहते थे कि महादेवापुरा की वो एग्जाम्पल लेकर, बेंगलुरु सेंट्रल की और आनंदा क्षेत्र की, वहां पे वोट चोरी हुआ है। जैसे मैंने लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि अगर वोट चोरी हुआ तो कांग्रेस यहाँ पे सत्ता पे कैसे आ सकता है। अगर वोट चोरी हुआ है तो कांग्रेस को सत्ता पे आना नहीं था ना। तो लोगों ने भी जी, मैं लौटता हूँ ज्योति, लौटता हूँ विश्वास जताया है कि ईवीएम कुछ भी टैंपरिंग नहीं हुआ है। ठीक, दोबारा लौटता हूँ आपके पास। विनोद जी, राजन्ना वहां पर एक मंत्री हुआ करते थे कर्नाटक सरकार में, सिद्धारमैया सरकार में, उन्होंने भी यही बात कही थी और इसीलिए उनको अपना मंत्री पद गंवाना पड़ा था। पर है ओवरऑल संतुष्ट लोग जो हैं वो करीब करीब 90% से ज्यादा हैं विनोद जी। ऐसे में ये सर्वे कर्नाटक सरकार का ये कहीं ना कहीं एक आईना दिखा रहा है कि भाई लोगों के लिए यह मुद्दा नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव वगैरह में हम देख ही चुके हैं। विनोद जी, लाल जी, आपने नाम लिया राजन्ना का। राजन्ना कैबिनेट मिनिस्टर थे और बहुत सीनियर लीडर कांग्रेस के हैं और सीनियर लीडर कांग्रेस पार्टी के हैं। जब राहुल गांधी ये एटम बम फोड़ रहे थे, आपने रेफरेंस में नाम लिया तो मैं उसके बारे में बिल्कुल बिल्कुल कि जब राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक के महादेवपुरा का एक सर्वे, वो अपनी एक रिपोर्ट तैयार की थी उनकी टीम ने और वो बम फोड़ने, एटम बम फोड़ने के लिए बेंगलुरु पहुंचे थे। तो जब वो बात अपनी रख रहे थे उसी दिन के बाद राजन्ना ने कहा कि भाई ये आपकी सरकार है, आपकी सरकार ने ये सारा इलेक्टोरल रोल बनाने में आपके सारे लोगों ने काम किया है, सरकार ने काम किया है, तो वोट चोरी कैसे हो गई? सरकार आपकी, वोटर लिस्ट आपके सरकार के इसमें बनी और आप ही आरोप लगा रहे हो कि वोट चोरी हो गई। लिस्ट तो आपने बनाया था और 24 घंटे के अंदर में राजन्ना को इस्तीफा देना पड़ा। बिल्कुल। लेकिन आज का ये जो फैक्ट चेक है कर्नाटक सरकार का, उसका टाइमिंग देखिए। राहुल गांधी विदेश में और कर्नाटक सरकार के स्टैटिक्स डिपार्टमेंट के और चुनाव आयोग जो अधिकारी हैं बेंगलुरु में, जो राज्य के चुनाव आयुक्त होते हैं, सीईओ, तो उनके ऑफिस से मिलके ये सर्वे कराया था कुछ दिन पहले 2024 में नागरिकों का दृष्टिकोण। ठीक, चुनाव 2024 नागरिकों का दृष्टिकोण को लेकर यह सर्वे था और इस सर्वे में जो फाइंडिंग है वो आप ये देखिए कि कम से कम 92% लोगों ने ये कहा कि मुझे भारत के चुनाव और चुनाव प्रणाली पे, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पे पूरा भरोसा है। ये 92% था और उसमें से आप ये देखिए कि 83% वहां के कर्नाटक सरकार के स्टैटिक डिपार्टमेंट इस तरह की सर्वे कराती है। ये सर्वे की जरूरत इसलिए पड़ी है कि राहुल गांधी जब लगातार कह रहे थे कि वोट चोरी हो रही है, ईवीएम से चोरी हुई है, कि कर्नाटक सरकार ने इमीडिएट ये फैसला लिया कि अब हम लोकल बॉडी के इलेक्शन में बैलेट पेपर से जाएंगे। ठीक, और उससे पहले
ये सर्वे ने इलेक्शन कमीशन को, वहां के चुनाव आयुक्त को, जो सीईओ हैं, उनको ये एक धार दिया है स्टैटिक डिपार्टमेंट का कि लोगों का विश्वास सिर्फ ईवीएम पे है। अब आप सरकार को मानना है, राज्य सरकार को, या ना मानना है, उनकी मर्जी पे है। लेकिन ये एक आईना तो राहुल गांधी को फैक्ट चेक दिखा दिया है कि आप लगातार लोगों को गुमराह करते हैं, आप भ्रम की सियासत करते हैं। ठीक है। अजय वर्मा जी हमारे साथ बल्कि जुड़ गए हैं। अशोक गौड़ा जी भी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत अशोक गौड़ा जी। मैं आता हूं अजय वर्मा जी के पास। पहले अजय वर्मा जी, साल 2023 में कांग्रेस की वहां विधानसभा में बम्पर जीत होती है, बहुत बड़ी जीत थी। 2024 में बीजेपी लोकसभा चुनाव में बढ़त लेती है। उसके बाद ये सर्वे वहां पर सिद्धारमैया सरकार करवाती है। अब जरा मुझे ये बताइए कि चाहे बिहार का जनादेश हो, चाहे कर्नाटक सरकार के वरिष्ठ नेता, कर्नाटक सरकार में मंत्री, वरिष्ठ मंत्री राजन्ना जी, या फिर इस सर्वे में लोगों को ये बात समझ में आ जाती है कि नहीं, ईवीएम हो, वोटर लिस्ट हो, चुनाव आयोग हो, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा रहे हैं। कांग्रेस को ये बात कब समझ में आएगी और क्यों नहीं आ रही है? अजय वर्मा जी। लालचंद जी, सबसे पहले तो नववर्ष के बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, सबको, आप डीडी न्यूज को और देश के सारे लोगों को, आपके दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां हमारी तरफ से, हमारी पार्टी से, राहुल जी से, खड़गे जी से, सोनिया जी की तरफ जी। शुक्रिया। और आपको मेरा नमस्कार जी। नमस्ते। नववर्ष की प्रथम संध्या। मैं ये बताना चाहता हूँ राहुल, लालचंद जी, कि जब भी कोई भी सर्वे कराया जाता है तो इस सर्वे का एक मापदंड होता है, एक सैंपल साइज होता है। कर्नाटक की मैं समझता हूँ 6.7, करीब 6-7 करोड़ समथिंग की आबादी है वहां। ठीक है। और ये अभी मैडम बता रही थी कि 2024 के इलेक्शन के बाद लोकसभा में जो बम्पर जीत हुई थी उसके बाद कराया था। पहली बात तो सरकार का कोई स्पष्ट वो नहीं था कि भाई इसका सर्वे किस तरह से कराया जाए। फिर भी कुछ लोगों की डिमांड्स थी कि सरकार की लोगों से कि भाई चलिए कुछ मीटिंग करी, जो कि हम लोगों के यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी भी है और हम लोग के यहाँ लोकल डेमोक्रेसी भी है। हम लोग जनता के विश्वास पे आते हैं और जनता की बात सुनते हैं। हम SIR के थ्रू या EVM के थ्रू या ज्ञानेश प्रकाश के थ्रू सरकार नहीं बनाते, क्योंकि ये काम केवल देश की सरकार के लोग करते हैं और देश की सरकार का उदाहरण इन्होंने हर जगह देखा। जनता का जब बम्पर मूवमेंट चेंज होता है तो कर्नाटक में जनता का बम्पर मूवमेंट चेंज हुआ। हो तो जाता बिहार में भी, हो तो जाता राजस्थान में भी, हो तो जाता महाराष्ट्र में भी, हो तो जाता गुजरात में भी। लेकिन आपने देखा कि बिहार में 10,000 रुपए देके ज्ञानेश प्रकाश जी आंख पर धर्मराज की जगह बन गए थे। वो आंख बीच पट्टी वाले जो बन गए थे ना, वो एक महाभारत में थे पट्टी बांध कर, नाम तो पूरा देश जानता है। तो वो बन गए थे और लिहाजा वो 10,000 जब रुपए दिए गए तो आचार संहिता का ना उल्लंघन था ना कुछ था, तो दे दिया गया। सर्वे का मकसद ये होता है सैंपल साइज। जब 8 करोड़ या 7 करोड़ लोगों के में 10,000 20,000 का सैंपल साइज अगर कराया जाए तो ये कोई सैंपल साइज नहीं था। तो पूरे 8 करोड़ का सैंपल होना चाहिए सर। नहीं, एक पैटर्न तो रखना चाहिए कम से कम स्टेट के अनुसार। मुझे ये लगता है, मुझे इसमें किसी षड्यंत्र की बू आ रही है। किसने षड्यंत्र कर दिया? आपकी ही तो वहां पर सरकार है, सिद्धारमैया जी की। षड्यंत्र किसने कर दिया? सर वहां पर अडानी साहब के थैले और ईडी और सीबीआई के आ गए, अडानी जी भी आ गए। अडानी साहब के थैले और ईडी सीबीआई के दूत बहुत सारे हैं जो सरकार को समर्थन कर रहे हैं। और विभीषण तो हर जगह होते ही हैं। आप देख ही रहे हैं कुछ लोग वहां सरकार गिराने का लगातार ऑपरेशन लोटस का प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें बीजेपी के षड्यंत्र आ रहे हैं। हम इसकी जांच कराएंगे स्वतंत्र रूप से कि आखिर इसके पीछे ऐसा कौन था कि जो सैंपल साइज छोटा लिया गया और छोटा लेकर सर्वे का आधार बिल्कुल इस तरह से बना दिया गया कि जिसका कोई आधार नहीं। बात पूछी गई थी कि वोट ईवीएम, मैं तो ये कह रहा हूं आज भी लालचंद जी कि ईवी, आप सत्ता में है, आप देश की सरकार में, आप 50 साल शासन करिए। ठीक है। आपको क्या डर है? ना करना डर। ठीक है। संसार के बड़े बड़े देश मतदाता सूची से अशोक गौड़ा जी से के पास अब जाता हूं। अशोक गौड़ा जी क्या षड्यंत्र कर दिया? या अभी कंप्लीट करना चाहते हैं? कीजिए, 10 सेकंड में कीजिए, फिर अशोक गौड़ा जी। मेरा सुझाव है कि आने वाले जो 6 स्टेटों में, 5 स्टेटों में चुनाव 25 में है और जो 26 में है, वो मतपत्र से कराए तो सरकार का बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान के 145 करोड़ लोग कराया जाए सर? मतपत्र को लोग लूट लेते थे, तालाब में फेंक देते थे, किस लिए कराया जाए?
कोई फायदा नहीं। ऐसा नहीं है, आर्मी है, नहीं, आर्मी वहाँ है कि सब सेना ठप्पा है, मार पुलिस देते है, थे, ईडी है, सीबीआई है। मतपत्र में ठप्पा मार देते थे, लूट लेते थे, तालाब में फेंक देते थे, मतपेटी बदल देते थे, बहुत सारी चीजें होती थी। सर किस लिए कराना वो? अब ठीक है, तो सब अशोक समय गौड़ा बदल जी, गया, मोदी जी का अशोक युग गौड़ा है, जी अमित शाह का युग है, आ रहे हैं। लड़कियां सुरक्षित है। और सुनिए जी, कोई भी बदमाश पर नहीं मारता। आ रहा हूं सर। अशोक गौड़ा जी, क्या षड्यंत्र कर दिया आप लोगों ने? कुछ किया है या ये स्टेट डिपार्टमेंट ने सर्वे किया और ये लोगों ने बताया और सैंपल साइज कह रहे नहीं 5,000 ज्यादा नहीं, 5,000 बहुत कम है और बड़ा सर्वे होना चाहिए? आप लोगों ने षड्यंत्र किया या कर्नाटक में कुछ और खींचतान चल रही है, अंदर से किसी ने कर दिया? ये बताइए सर। पहले मैं बात बोलूंगा कि जो नाच ना जाने उसका आंगन टेढ़ा, ये बात बैठती है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को। पहली बात है कि ये जो सर्वे करते हैं, ये प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ऑफ कर्नाटका ने विद एसोसिएशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ कर्नाटका ने किया। जो पहले इलेक्शन कमीशन हुआ करते थे मनोज सिंह जी, वो अभी प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी है, पहली बात। और दूसरी बात, अनबू कुमार जी और दोनों मनोज जी, दोनों जो है वो बहुत न्यूट्रल किस्म के आदमी हैं, जिनको मैं पर्सनली जानता हूं। उनका कोई लगाव मेरे से या भाजपा से, आरएसएस से कोई भी नहीं है, ना कांग्रेस से। वो लोग जो भी करेंगे वो सिर्फ जो कानूनात्मक विचार होते हैं उसी से करेंगे। अनबू कुमार जी को पर्सनली मैं जानता हूं, उनके वो मेरा पर्सनल दोस्त भी है। उनके वो इतने न्यूट्रल आदमी हैं जो कर्नाटका में और पूरा देश में ऐसा बहुत सारे ऑफिसर्स है। ये लोग कांग्रेस के लोग क्या करते हैं, जो भी उनका गलती होता है वो लोग ऑफिसर्स को ब्लेम करने के लिए करते हैं। जो मुडा हो या वाल्मीकि हो या अभी जो कोगिलो में जो हुआ उसमें या इस सर्वे में भी ऑफिसर्स को ब्लेम करना इनका स्टैंडर्ड है। ऑलरेडी 8 ऑफिसर्स सुसाइड करके मरे हैं। गौड़ा जी, अगर मान लीजिए आप लोगों ने कुछ नहीं किया, अजय जी कह रहे हैं कि साजिश हुई है, कॉन्स्पेरेसी हुई है, तो ये कॉन्स्पेरेसी हुई कहां से? मैं बताता हूँ, सिंपल है। सी देखिए, जो अगर हम लोग राइस पका रहे हैं, तो अगर आप भी राइस पकाते हैं, मैं भी राइस पकाता हूँ। अगर राइस पकाने के लिए अगर हम लोगों ने 4 केजी या 5 केजी राइस रखा है, हम लोग एक ही ऊपर का एक दाना लेते हैं और उसको चूज करते हैं और मालूम हो जाता है क्या राइस पूरा पक गया है। ऐसा सैंपल सर्वे है। सर मैंने भी एमबीए किया है और उसमें रिसर्च का एक पूरा 7 टाइप का रिसर्च होता है। ठीक है। 7 टाइप का रिसर्च में स्नोबॉलिंग इफेक्ट जो है और एक सैंपलिंग सर्वे का जो है, ये सब स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है। अगर उनको वो नहीं जानते हैं तो आई कैन कोट फ्रॉम द बुक। जो एक स्टैंडर्ड बुक से मैं उससे कोट कर सकता हूँ, व्हाट इज द मेथोडोलॉजी ऑफ डूइंग ए सर्वे एंड व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ डूइंग ए सर्वे। लौटता हूं दूसरी बार लौटूंगा अशोक जी, दूसरी बार लौटता हूं। ज्योति, जो भी आया है वेरी क्लियरली आया है। ठीक, आ रहा हूं अजय जी, आ रहा हूं। जो कर्नाटका में सब मतदाता बोलते हैं ईवीएम इज परफेक्टली वर्किंग फाइन। ठीक है, लौटता हूं दोबारा। ज्योति ये बताइए, ये जो सर्वे आया है इसके बारे में अजय जी का कहना है कि भाई कुछ ना कुछ इसमें है, कुछ ना कुछ इसमें कॉन्स्पेरेसी है, साजिश है। तो अब ये बताइए कि ये तो सरकार के डिपार्टमेंट नहीं कराया, जैसा आपने कहा कि जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है उन्होंने करवाया, तो इसमें साजिश मतलब क्या? इसमें अगर साजिश कहीं से ढूंढा भी जाए तब तो इंटरनली कुछ ना कुछ होगा ना, बाहर वाले इसमें थोड़े ना साजिश कर देंगे। ज्योति, एब्सोल्युटली यहाँ पे जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट आता है वो प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंडर आता है, मतलब कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही आता है। उन्होंने 5100 जो लोगों से पूछताछ की, उसमें 102 असेंबली का उन लोगों का वहां पे विचार कलेक्ट किया है और उसमें 50% मतलब 56% जो है वो महिला है, उनका जो ओपिनियन दिया है। इसमें बहुत क्वेश्चनर था, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव ऐसा क्वेश्चन था। आप वोट एक्यूरेसी कैसे मानते हैं, ईवीएम का एक्यूरेसी कैसा मानते हैं, और जो वोटर इलेक्टोरल प्रोसेस जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, इसके सब कुछ के बारे में जो फर्स्ट टाइम वोटर से लेकर 50 अप टू 50 टू 60 इयर्स उन लोगों का भी वहां पे उन लोगों का भी विचार कलेक्ट कर चुके हैं। सो इसमें कहां से साजिश आता है, क्योंकि जो कुछ भी प्रोसेस है उन्होंने फॉलो किया है। जो मैंने लोगों से भी बात किया, उन्होंने ये एक बात बताया कि जो बैलेट पेपर प्रोसेस था ना उसमें बहुत वक्त लगता था, ठीक है, लेकिन ईवीएम का जो प्रोसेस है वो एक्यूरेटेड है और एक्नॉलेजमेंट भी आता है
तो जो लोगों का राय है इसमें भी फोकस करना चाहिए कांग्रेस नेताओं को। वो लोगों का एक टूल लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, सरकार ऐसे कहते थे, लेकिन उन लोगों से ही मैंने बात किया तो लोग ऐसे ही कहते कि ईवीएम इज अ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। बिल्कुल, मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा और थोड़ी और इस पर देखेंगे कि इसके पीछे है क्या। एक छोटा सा ब्रेक, आ रहा हूं अजय जी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद लौट के इसी चर्चा पर आएंगे। अभी वक्त है एक ब्रेक का। मेरा बेटा ईशान डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर। मेरा ईशान तो साइंटिस्ट बनेगा। अब ये ईशान क्या बनेगा? ईशान कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं DD न्यूज पर इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि आज हम बात कर रहे हैं कर्नाटक सरकार के एक सर्वे ने एक नैरेटिव, जो वोट चोरी वाली नैरेटिव है, उसकी हवा उड़ा दी है, हवा खोल दी बिल्कुल उसकी। विनोद जी, जो अभी अजय जी साजिश की बात कर रहे थे, देखिए इसमें कुछ ना कुछ साजिश है, ठीक है। ज्योति कह रही थी कि आप जरा टाइमिंग देखिए कि ये रिपोर्ट आई कब है, जब राहुल जी विदेश में हैं, ठीक है। और अगर अजय वर्मा जी की थ्योरी को थोड़ा पकड़ के चलें कि हाँ साजिश है, तो फिर तो बहुत वहां पर कुर्सी को लेकर के जो खींचतान है, फिर साजिश तो अगर होगी तो इंटरनल होगी, ये भी बात आती है। हालांकि साजिश उसमें है नहीं, लोगों का ओपिनियन है, सैंपल को लेकर आप डिफर कर सकते हैं, ओपिनियन को लेकर डिफर कर सकते हैं, लेकिन ओपिनियन है। विनोद जी। लाल जी, मैं जहाँ तक अजय जी को जानता हूँ, बहुत विद्वान आदमी हैं और चुनाव प्रक्रिया को बहुत करीब से जानते हैं। कांग्रेस पार्टी के तो अपने समर्थक तो हैं ही, माने जाते हैं, कट्टर समर्थक माने जाते हैं। लेकिन मैं सिर्फ उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी बिहार के इलेक्शन हुए हैं, 40 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। इनकी पार्टी ने किसी भी सीट को लेके, किसी भी MLA कंस्टिट्यूएंसी को लेके अभी तक कोई सवाल नहीं किया है। 40 दिन का एक क्राइटेरिया हम आपको पता है कि उसमें EVM से लेके CCTV कैमरा का जो रिकॉर्ड है उसका 45 दिन का वो सुरक्षित रखा जाता है। तो अब वह 45 दिन से ज्यादा क्रॉस कर गए हैं। राहुल गांधी इसी कर्नाटक में इतने सालों के बाद वो CCTV मांग रहे थे कि हमको CCTV फुटेज क्यों नहीं दिया जाता है। अब ये भ्रम की सियासत में मैं कह रहा हूं, तो अजय जी भी भ्रम में है। भ्रम में इसलिए है कि उनकी नेता हैं और मीडिया सेल के सबसे चीफ हैं सुप्रिया जी। और सुप्रिया सिन्हा जी ने का ट्वीट हमने दिखाया है, अभी उनका बाइट भी आया है। वो तो मानने के लिए तैयार नहीं है कर्नाटक सरकार की सर्वे है, NGO वो तो कह रही है NGO की है। वो भी कह रही है वो NGO का वो PMO से लिंक बता रही है। अरे भाई साहब, ये कितना आप उसमें लोगों में ये भ्रम और झूठ की सियासत आप करते रहेंगे। आपके सरकार ने इस स्टैटिक डिपार्टमेंट में ने हमारे अभी बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो कह रहे हैं, गौड़ा साहब ने उस ऑफिसर्स का नाम भी बताया है कि भाई वो ऑफिसर्स का क्रेडेंशियल आप देखिए किस तरह के स्ट्रांग और निष्पक्ष आदमी है। वो चुनाव आयोग में भी थे, वहां पे चुनाव अधिकारी भी थे जी। तो आप जनता से गवर्नमेंट का स्टैटिक डिपार्टमेंट का ये इंटरेक्शन होता है कि जो इलेक्शन प्रोसेस को किस रूप में देखता है, यही तो इसका हेडिंग था। बिल्कुल 2024 का मतदान, नागरिकों का दृष्टिकोण, और इसको लेके अगर वहां स्टैटिक डिपार्टमेंट के इस सर्वे को ही आपके मीडिया सेल के सुप्रिया सिन्हा नकार के कहती है ये तो NGO का था, ये इसमें वो जो NGO थे उनका वो कभी PMO में उनका क्या क्या आप तुकबंदी मिला रहे हैं। ठीक है, तो ये तुकबंदी मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में आज की तारीख में वोट चोरी सबसे बड़ा झूठ है जी। ये इसलिए झूठ है कि इलेक्शन कमीशन 3 बार आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जहां जहां आपको लगता है कि इसमें भ्रम है तो आप उसके बारे में एफिडेविट दे के आइए। बिल्कुल, और चुनाव आयोग को बताइए कि यहां पे ये वोट चोरी हुई है, यहां ये वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है। राहुल गांधी ने एक बार भी नहीं दिया है। बिल्कुल, और आप हर बार एटम बम, हाइड्रोजन बम, क्या क्या बम फोड़ रहे हैं। तो आज चुनाव के कर्नाटक की जनता ने ये पूरा फैक्ट चेक करके आपके नेता के सामने में चस्पा कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, अजय जी अपना जवाब दीजिएगा और साथ में ये भी जोड़ लीजिएगा कि सुप्रिया सिन्हा जी कह रहे हैं कि NGO का सर्वे है। ज्योति देखिए ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है कि वहां की प्लानिंग
डिपार्टमेंट प्लानिंग के अंतर आता है स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, और उन्होंने ये सर्वे किया है, तो इसमें एनजीओ कहां से आ गया? लालचंद जी, शोर यूं ही न परिंदों ने मचाया होगा। क्या बात है? शोर यूं ही न परिंदों ने मचाया होगा और कोई जंगल की तरफ शहर से आया होगा। क्या बात है, इरशाद इरशाद इरशाद, बहुत अच्छा शेर सुनाया। अब आइए मुद्दे पर। मैं मुद्दे पे ये सुनाना चाहता हूं कि अभी मेरे पास एक हीरा मठ साहब है, उनका मैसेज आया था मंगलौर से और हुबली से एक और किसी का, कि जो ये 84% वोट आए हैं, जो 5100 लोगों की वोटर लिस्ट और सर्वे एजेंसी जांच करा लीजिए, उसमें 80% लोग या तो भाजपा से समर्थित हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के वोटर लिस्ट। नहीं, मैं आपको खुली टीवी पर कह रहा हूं सर, खुले पहले आपने सर्वे करने वाली एजेंसी, हाँ, सर्वे करने वाली संस्था, फिर जो है सर्वे के पीछे साजिश। अब कह रहे हैं कि जिन लोगों ने सर्वे में हिस्सा लिया वही बीजेपी माइंडेड थे। मतलब कैसे गोलपोस्ट बदल रहे हैं सर? आपको पूरी बात कहने का अधिकार है, दीजिए ना, कहिए, बिल्कुल आपके लिए पूरा प्लेटफॉर्म खुला हुआ है, कहिए। ये जो सज्जन बीजेपी के अभी प्रवक्ता के रूप में बैठ के बोल रहे हैं, ये भी किसी ना किसी रूप से सर्वे एजेंसी से जुड़े हुए, ये भी मेरे पास अभी सूचना आई है, ये भी चेक करा लीजिए। और सुप्रिया श्रीनेत जी, दूसरा सुप्रिया श्रीनेत जी का एनजीओ वाला, तो ये कंफर्म है एक एनजीओ मेरे पास कंफर्म है, एनजीओ से कनेक्टेड, पीएमओ से कनेक्टेड है। ये सारा सब कुछ दिशा निर्देश पे यहीं से हो रहा है, लेकिन वहां निर्णय हो चुका है कि जो स्थानीय निकाय, थोड़ी देर के लिए आपकी थ्योरी मान करके एक सवाल पूछ लूं, थोड़ी देर के लिए आपकी थ्योरी मान लेता हूं। कैसी सरकार आप कर्नाटक में चला रहे हैं? सिद्धारमैया जी, कैसी सरकार चला रहे हैं बताइए, जो पीएमओ से जुड़ी हुई एनजीओ है उससे सर्वे करा रहे हैं? थोड़ी देर के लिए आपकी बात को मान के सवाल है। सिद्धारमैया जी ने सर्वे नहीं कराया है। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, जैसे चुनाव आयुक्त बिल्कुल इस वक्त अंधभक्ति की पोजीशन में है, वहां पर भी ये जो जिसने भी करा है वो कुछ अंधभक्तों के द्वारा कराया। वो मैं खुला कह रहा हूं आपके चैनल पर, इसमें कोई बुराई कोई है? अगर किसी को बुरा लगता है तो लगने दिया जाए। पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, ठीक है, बताएगा कि गद्दार कौन। ये डिनायल मोड हुआ, लेकिन ये अजय जी डिनायल मोड हुआ, ये चलेगा नहीं, क्योंकि ग्राउंड से ज्योति बता रही हैं कि किस तरह से किस डिपार्टमेंट ने इसका सर्वे कराया है और कैसे ये सर्वे हुआ है। अशोक जी एक और सुन लीजिए, लालचंद जी बोलिए, फिर अशोक जी के पास। ज्योति जी के ऊपर एक शेर सुन लीजिए कि मैं कैसे यकीन कर लूं, वो दूर जाकर रोए और मेरे पास से वो गुजरे, मेरा हाल तक ना पूछा। तो ये सब हवाई बातें हैं। ये बढ़िया शेर, बढ़िया था, तथ्य लेकर आइए। शेर तो बहुत अच्छा था, ये भारतीय जनता पार्टी का तथ्य का सपोर्ट दीजिए उसको। अशोक जी ये बताइए कि जो सर्वे, क्योंकि आप भी वहां सरकार में रहे ना भाई, आप बताइए इस तरह का सर्वे कर्नाटक सरकार की संस्था स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट करती है ना, लेकिन जिस तरह अजय जी नकार रहे हैं, जिस तरह सुप्रिया श्रीनेत ने नकार दिया, कांग्रेस जिस तरह नकार रही है, एक बार स्वीकार किया, अब नकार रहे हैं, अब नकार रहे हैं। हाँ, पहले बोलिए अशोक जी, क्या इस तरह के सर्वे कर्नाटक सरकार कराती है ना? आप भी सरकार में रहे वहां। सर वेरी सिंपल सर, जो कास्ट सर्वे हुआ उसको ये लोग मान रहे हैं कि वो सही है। अगर ये इलेक्शन कमीशन कर रहा है तो वो गलत है। तो ये कैसा अत्याचार है सर? सिंपल है। तो ये देखिए सिंपल है, ये जो ऑफिसर्स को ब्लेम करना ये सरासर गलती है। जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उनको हमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरह ही देखना चाहिए। अगर कोई भी, मैं बोल रहा हूँ उन दोनों ऑफिसर्स को मैं पर्सनली जानता हूँ, उनका ताल्लुकात, उनका परिवार का पूरा ताल्लुकात किसी भी एंगल से आरएसएस से जुड़ा नहीं है। मतलब चोरी और सीधा चोरी जो है उसको भी सर्टिफाइड कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। या कांग्रेस के आप ही के सरकार के अधिकारी हैं सर, नहीं जाता है अजय वो क्या जाता है, वो चुनाव आयोग के अधीन काम हो रहा है। सरकार के ही अधिकारी हैं। नहीं, चुनाव आयोग सर थोड़ा रिस्पेक्ट। अशोक जी को मैं इधर मैं बीजेपी का राज्य प्रवक्ता हूँ। प्लीज रिस्पेक्ट। आई एम ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी इन कर्नाटका। प्लीज रिस्पेक्ट सर। सिंपल है, अगर इनका जो भी सर्वे होता है, कांग्रेस का सर्वे होता है, हमें मान जाना चाहिए। अगर ये सर्वे होता है इलेक्शन कमीशन और जो भी डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिक्स है, जी अशोक जी को बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं आऊंगा आपके पास। सिंपल है, ये ऑफिसर्स के ऊपर बोलना सरासर गलती है। ये एनजीओ का नहीं है, मेरा पास पूरा रिपोर्ट है। मेरा पूरा पीडीएफ में मेरा पास रिपोर्ट है। मैंने 2 बार पढ़ा है, कल रात में भी पढ़ा है और सुबह में भी पढ़ा है, पूरा पढ़ा है। इस रिपोर्ट में एक क्लियरली बताया गया है, ये जो इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट होता है, उन्होंने कहीं पे भी नहीं पूछा है
बीजेपी कांग्रेस ऐसा नहीं पूछा है। फेयर कितना है और ईवीएम पे आपका ट्रस्ट कितना है करके ये पूछा गया है। तो इसमें अगर इसमें सिंपल पॉइंट बोला गया है तो न्यूट्रलिटी को रख के ही बात किया गया है। ये न्यूट्रलिटी में और ऐसा आया है कि ईवीएम्स कैन बी ट्रस्टेड, ईवीएम्स इज अ वे टू गो एंड वे फॉरवर्ड, एंड कर्नाटका इज अ मोस्ट एजुकेटेड एंड लिटरेट स्टेट एंड कंपेयर्ड टू एनी अदर स्टेट। केरला इज लिटरेसी बट कर्नाटका इज अवेयरनेस आल्सो। तो इसका मतलब ये निकलता है तो जो सर्वे हुआ है फेयर एंड क्लीन है और जो प्रोसीजर ऑफ रिसर्च है उसके मेथड से किया गया। रुकिएगा अभी अजय जी का काउंटर। देखिए, देश के प्रधानमंत्री का हम बड़ा सम्मान करते हैं और भाई वो विश्व गुरु हैं। ये अलग बात है वो ट्रम्प के ऊपर ना बोले या चाइना भटक रहे हैं सर। मुद्दे पर आ जाइए सर, मुद्दे पर काउंटर कर दीजिए ना, जो अशोक जी ने कहा उसका काउंटर कर दीजिए। मैं बता रहा हूँ, उसी में जा रहा हूँ, 10-30 सेकंड में कर दूंगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पहले से मैं सोचा करता था मैं शायद मेरी माता ने मुझे, लेकिन नहीं, मैं शायद नॉन बायोलॉजिकल। एक्चुअली में ये सब नॉन बायोलॉजिकल के शिष्य और उनकी टीम है। उनका टारगेट ये होता है कि जहां अपोजिशन की सरकार है बहुत सारी चीजें लेकिन मुद्दे पे नहीं बोल रहे हैं। सरकार को परेशान करिए, गिराइए, ऑपरेशन लोटस चलाइए, तोड़िए या कुछ करिए, लेकिन कर्नाटक नहीं झुकेगा। मैं एक बार फिर से ग्राउंड रिपोर्ट लेता हूं। ज्योति जरा बताइए, कांग्रेस जो ये आरोप लगा रही है कि ये एनजीओ का सर्वे है, चेक करा क्या लीजिए। किस आधार पर आरोप लगा रही है? ज्योति जरा ग्राउंड से बताइए। आधार कार्ड मिला लीजिए 5100 लोगों में से, ज्योति सर्वे कराइए 1 लाख लोगों का। ज्योति बताइए किस आधार पर कांग्रेस कर रही है एनजीओ का? लीजिए और जनता से करा लीजिए। आज सीएम सिद्धरामैया जी को एक क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन उन्होंने इस सवाल को नकार दिया। आई विल लुक इनटू इट, मतलब वो कुछ रेस्पॉन्ड भी नहीं करना चाहते थे। लेकिन क्लियरली है ये कि स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट जो है प्लानिंग डिपार्टमेंट में के अंडर आती है, कर्नाटका गवर्नमेंट के अंडर आती है। तो ये कैसे उन्होंने ये कहते हैं कि ये एक षड्यंत्र है या पीएमओ के साथ मिला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। बस इसी आधार पर ये सवाल बनता है कि क्या कांग्रेस डिनाइल मोड में है क्या? शुक्रिया। फिलहाल आप विनोद जी को जोड़ना चाह रहे हैं, विनोद जी जोड़ रहे हैं। अजय जी सुन लीजिए, दिक्कत क्या है अजय जी? देखिए, आप लोग सिर्फ परसेप्शन की सियासत करने के आदी है। आपने अभी शुरू किया था हमारे इस डिस्कशन में, तो आपने कहा कि सैंपल साइज बड़ा होना चाहिए। आपने ये नहीं कहा कि कर्नाटक सरकार क्या कि ये सर्वे नहीं है। और जैसे ही हमने उसमें सुप्रिया श्रीनेत का नाम जोड़ा तो आप कहने लगे कि ये फर्जी है। उसके बाद फिर जो सर्वे में हिस्सा लिया उनको भी से नहीं चलेगा काम। आपको देश के सामने में ठोस मुद्दे रखने होंगे। इसके बजाय जैसे आपने अपने अभी आधे घंटे के डिस्कशन में 4 बार स्टेटमेंट चेंज कर लिया, वही स्टेटमेंट आपके बाद चेंज करते हैं, राहुल गांधी भी करते हैं। भाई आपकी सरकार की आप ना माने, सिंपल बात ये है। ये सर्वे को आप किस तरह से देखिए, अलग देखिए कि आप सुनिए, मैं कह रहा हूं पिछले 2 साल से राहुल गांधी का ये कैंपेनिंग चल रहा है। बिहार में वोट अधिकार यात्रा की उन्होंने बड़ी सी यात्रा की थी। 40 दिन की यात्रा में उनको कितने सीटें आई? 6 सीटें आई सर। आपको जनता ने, बिहार के लोगों ने दिखा दिया कि आपके वोट चोरी में दम नहीं है। बिहार के लोग मान रहे हैं नतीजे में, ना कर्नाटक के लोग सर्वे में। बिहार के लोगों ने, और इसके बाद तो ये कर्नाटक की सर्वे को आप मान लीजिए छोटा सैंपल साइज है। बिहार का तो 12 करोड़ का सैंपल साइज है सर। ठीक है, चलिए डिनाइल मोड में रहने से काम चलेगा नहीं। शुक्रिया। अभी फिलहाल समय की कमी। अजय जी शुक्रिया, अशोक जी शुक्रिया, विनोद जी शुक्रिया, ज्योति आपका भी शुक्रिया। अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तब बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में कौन कौन से नए चेहरे उभर रहे हैं, क्योंकि वहां कुछ ही महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। के बाद आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की राजनीति की, जहां कुछ नए चेहरे भी उभर रहे हैं। एक रिपोर्ट देखते हैं सबसे पहले। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पिछले दिनों दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद चुनाव आयोग को धमका रहे थे।
और पार्टी में ममता बनर्जी का वारिस होने का दावा कर गए कि वही वारिस हैं, उन्हीं वही अगली पीढ़ी है, उन्हीं के हाथ में सत्ता आएगी। आज से अभिषेक बनर्जी चुनावी सभा की अगुवाई करेंगे और 1 महीने की यात्रा में टीएमसी के महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पूरे बंगाल का दौरा करके फिर से एक बार टीएमसी सरकार के नारे के साथ लोगों से संवाद करेंगे। अभिषेक बनर्जी की यह यात्रा ममता बनर्जी के शासन का लेखा जोखा जनता के बीच इस यात्रा के दौरान रखी जाएगी। लेकिन जानकार बता रहे हैं कि नंबर 2 की भूमिका से नंबर 1 के लिए उन्हें जनता के बीच टीएमसी का चेहरा बनाया गया है। भय और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी टीएमसी सरकार के कार्यकाल में लूट और दंगे को प्रमुखता से उठा रही है। विपक्षी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी कुनबों को समेटकर उन्हें जमीन पर पूरी तरह से सक्रिय भी किया है। जो कुछ गुटबाजी थी उसे भी ठीक कर दिया। हालांकि ममता बनर्जी इन दिनों बीजेपी से ज्यादा चुनाव आयोग से लड़ती हुई दिख रही हैं। चुनाव आयोग के सामने वोटर शुद्धिकरण पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। एसआईआर की प्रक्रिया चल तो रही है, लेकिन अलग अलग बहाने के साथ टीएमसी लगातार विरोध भी कर रही है। तो टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग पर हमला बोला। You are answerable to your masters. I am answerable to the people of my state, for whom we have come here to ensure none of them are left behind from the final electoral roll when the list is published. आप उंगली नीचे करके बात करिए। उनको लगता है कि हम जो बोलेगा वो सुन लेगा। If he has the guts and all, let him release the footage. I'm standing outside the Election Commission's office. Here it goes. Nirvachan Southern Election Commission of India. Ganesh Kumar must be hearing what I'm saying before the media now. तिल मिलाए हुए हैं अभिषेक बनर्जी लगता है, और ममता बनर्जी भी लगता है कि इन दिनों गुस्से में है और उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के खुलेआम धमकी दी है। तो गौरव भाटिया ने कहा कि मुख्यमंत्री इस तरह की धमकी गृह मंत्री अमित शाह को दे रही हैं। जिस मुख्यमंत्री ने संविधान की शपथ ली है वो धमकी देती है आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को कि अगर मैं चाहूं तो भारत का गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में घुस नहीं सकता है। और फिर यही नहीं रुकता है, धमकी आगे बढ़ती है और कहती हैं अगर मैं चाहूं तो वो होटल के कमरे से बाहर नहीं आ सकते हैं। मतलब अगर कोई नागरिक अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करके जनता से संवाद करने, संपर्क करने जाना चाहता है, देश के गृह मंत्री जी जाना चाहते हैं, तो आप उनको धमकी दे रही हैं। तो ये मामला इसलिए उठा क्योंकि अमित शाह कोलकाता में हैं, और अमित शाह कोलकाता में हैं तो बहुत कुछ कर भी रहे हैं, इसीलिए टीएमसी बौखलाई हुई है। अमित शाह ने जो थोड़ी बहुत गुटबाजी थी बीजेपी के अंदर उसको भी दुरुस्त किया है, उसका असर भी दिख रहा है। बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने कहा कि हम कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी हम वो करेंगे। दिलीप घोष है, इंपॉर्टेंस है पहले से ही, अब मीडिया में बढ़ने से नहीं होता है, पब्लिक में बढ़ना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं में बढ़ना पड़ेगा, और पार्टी हमको जिस प्रकार से उपयोग करने का सोचेगा, जो काम देगा हम उसको करेंगे, उसी प्रकार से काम होगा। जानकारी और विश्लेषण के लिए जुड़ गए हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से हमारे साथ। प्रसेनजीत दा, ये सबसे पहला सवाल तो यही कि क्या मान लिया जाए कि ममता बनर्जी भी मन बना चुकी हैं क्या कि अब आगे टीएमसी की कमान मोटे तौर पर धीरे धीरे ही सही लेकिन अभिषेक बनर्जी के हाथ में दे दिया जाएगा, या फिर ये अभिषेक बनर्जी का अकेले का क्लेम है? देखिए लालचंद, पहले तो एक हिंदी सिनेमा का एक छोटा सा जो क्लिप है वो आपको याद दिला दूं। दिलाइए। सनी देओल किसी एक डिस्ट्रिक्ट का एसएसपी है और वहाँ पे नेता लोग जाते हैं कुछ परमिशन लेने के लिए, तो घर का चेंबर का जो दरवाजा है वो बंद करके नेता को बहुत अच्छी तरह से पीटते हैं सनी देओल, और एक नया कपड़ा का जोड़ा देकर अच्छे से उसको
विदा बोलते करते हैं कि आप नया कपड़े का जोरा पहन लीजिए, और हंसते हंसते मेरे कंधे पे हाथ रखकर बाहर निकले। जी। तो इलेक्शन कमीशन के बाहर अभिषेक बनर्जी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सुन के मुझे ऐसा ही लग रहा था। मैं समझ रहा था कि आप उसी को गणेश रेफर जी ने कर रहे हैं। उंगली उठाया था या नीचे किया था, अभिषेक बनर्जी क्या कहा था, क्या नहीं कहा था, ये किसको मालूम है? जी। तो ये कभी किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो ये तो गणेश जी का काम नहीं है कि उसका सीसीटीवी लेके लोगों के बीच में बांटते जाए। बिल्कुल। तो ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि इस तरह की जो आस्फालन है, ये आस्फालन से लगता है कि धीरे धीरे जो टेक ओवर की काम है, वो टेक ओवर की काम अपने आप ही अभिषेक बनर्जी करने लगे हैं। ये क्योंकि उनसे और रहा नहीं जा रहा है जी कि फिर से 5 साल मैं इंतजार करूं, अगर जीत जाए तो जी, और 5 साल उनके लिए हो सकता है कि बहुत ज्यादा है। तो मैं ही पहले से 1 महीने के लिए पूरा बंगाल घूम ले। वैसे तो एसआईआर की सुनवाई के बारे में धमकी देकर कुछ हुआ नहीं। जो लोग हैं अपने नाम देखकर आराम से घर वापस जा रहा है। जबरदस्ती घर से बीमार लोगों को उठा कर लेकर आने के बाद भी कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है। लोगों को उसका नहीं जा रहा है। लोग अपने अपने काम में बिजी है। तो कुछ भी करके कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक। तो देखते हैं कि टेक ओवर की ये तरीका बिल्कुल। एक सवाल जरा अमित शाह जी के दौरे पर अमित शाह जी को कहा कि आप कोलकाता में आपको कार्यक्रम करने दे रहे हैं, यही कम है क्या? इस तरह की भाषा मुख्यमंत्री देश के गृह मंत्री के लिए उठा रही हैं, लेकिन इस बीच अमित शाह बीजेपी को पूरी तरह गियर अप कर रहे हैं। हाँ, देखिए, इसमें मैंने 2-1 दिन पहले भी आपको कह रहा था कि कम से कम 2021 के चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी कार्यकर्ता के खिलाफ जिस तरह की तांडव मचाए थे जी, जिस तरह से गैंग रेप और लोगों की घर तोड़ना जी, जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता को खुलेआम मारना, लिंचिंग करना, उसके बाद भी बीजेपी की लोग जिस तरह से डटे रहे, उसके बाद ये 3 दिन की 29, 30 और 31 जी, अमित शाह जी ने लोगों के बीच में जो जोश भर के गया, बिल्कुल, और थोड़ा बहुत आप भी अपने रिपोर्टिंग में कह रहे थे, थोड़ा बहुत जो गुटबाजी की खबर मीडिया में लोग पढ़ते रहते थे जी, उसमें एक जोश भर के गया। दिलीप घोष का बाइट अपने चलाया, दिलीप घोष को भी अभी काम पे लगा दिए हैं। तो इसमें लोगों की मन में एक ये उन्होंने बोल के गया ये सामने साइंस सिटी में कि दिल में ये मान के चलिए कि इस बार बीजेपी की सरकार। शुक्रिया तो दादा। ये बीजेपी इसीलिए के लगता है लिए कहीं ना कहीं टीएमसी टनिक की काम किया है। ठीक, टीएमसी और ममता बनर्जी शायद इसीलिए बहुत ज्यादा हमलावर हैं और कई बार जो शब्दों की सीमा है उसको बहुत क्रॉस कर जाती हैं। शुक्रिया। आगे हम लोग जुड़ते रहेंगे, बात करेंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हमलावर होना एक चीज है, हाँ, लेकिन जो अपशब्द इस्तेमाल किया जा रहा है शायद वो बहुत ही खराब बिल्कुल है। ये बात सच है। शुक्रिया दादा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी जुड़े थे कोलकाता से, और जो पश्चिम बंगाल में जिस तरह की राजनीति चल रही है उसके बारे में बात करें। तो अब हम रुख करेंगे पंजाब का। पंजाब का रुख इसलिए क्योंकि वहां सवाल पूछने पर एफआईआर हो जाता है। हुआ यह है कि पंजाब में सवाल उठाने पर आरटीआई एक्टिविस्ट समेत 10 लोगों पर एफआईआर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान का हेलीकॉप्टर कौन इस्तेमाल कर रहा था जब वो नहीं थे उनकी अनुपस्थिति में, यही सवाल था। तो इसी सवाल को पत्रकारों ने आरटीआई से जब पूछा तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी। इनमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और सोशल मीडिया चैनल्स भी हैं, उन पर एफआईआर कर डाली। लुधियाना के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में पिछले महीने की 12 दिसंबर को ही 10 लोगों के खिलाफ यह एफआईआर कर दी गई थी, लेकिन उसे छुपा के रखा गया और एफआईआर की जानकारी 1 जनवरी को सामने आई है। पंजाब में फिर विपक्ष ने आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला। विपक्ष ने पूछा, यही है आपकी भगवंत मान सरकार का लोकतंत्र?
पंजाब कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, उन्होंने मान सरकार को घेरा। दरअसल आपने भी देखा होगा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल लोकतंत्र की बात करते रहते हैं घूम घूम कर, लेकिन पंजाब की आप सरकार के दौरान ऐसा लग रहा है कि क्या ये इमरजेंसी जैसे हालात हैं क्या? क्योंकि पंजाब में सिर्फ सवाल पूछने पर ही जेल की सजा हो जाती है क्या? सुनील जाखड़ का भी ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी नेता, उन्होंने भी पंजाब सरकार पर हमला बोला। तो पंजाब में आप देखिए कि सिर्फ सवाल पूछने पर एफआईआर किस तरह से किया जा रहा है। इसको लेकर निश्चित रूप से वो सवाल उठते हैं, क्योंकि इसलिए भी सवाल उठते हैं, ये वही लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। विनोद जी, ये तो बिल्कुल मान सरकार पर ये बड़ा सवाल, ये वही लोग हैं जो कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और देखिए कि सिर्फ सवाल पूछने पर, और मुझे ये पता है कि उनके गायब रहने पर हेलीकॉप्टर को कौन इस्तेमाल कर रहा था, कहां कहां ले जा रहा था। अरविंद केजरीवाल पर भी इस तरह के आरोप हैं कि वो इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन सवाल पूछने पर एफआईआर। लाल जी, खबर से बड़ी खबर तो ये है कि राजनीति बदलने वाले आए लोग किस तरह से राजनीति कर रहे हैं, ये बात लोगों खुद बदल गए सरकार कि राजनीति बदलने आए थे अन्ना के आंदोलन से, और पूरा देश में इन्होंने इसी बात का ढिंढोरा पीटा था कि आम आदमी पार्टी सरकार, आम आदमी पार्टी जो है एक अलग तरह की राजनीति करेगी, जो लोकतंत्र के लिए, जो विधान लोगों के लिए। ये राजनीति है कि आपसे सिर्फ एक सवाल भगवंत मान से पूछा गया कि भाई ये तुम्हारा जो हेलीकॉप्टर है आपके एब्सेंट में उसे कौन यूज कर रहा है, और उसके बाद उस पत्रकार ने अपने सोशल मीडिया पे उसका ये से लेके और उसने डाल दिया कि आपका हेलीकॉप्टर यहाँ है जबकि आप कहीं दूसरे जगह है। तो आप उसको बताइए कि उस आरटीआई का जवाब तो हमसे नहीं मिला, लेकिन उस पे आपने एफआईआर कर दिया, 10 लोगों पे एफआईआर कर दिया। तो ये नियत दिखाता है। बातें बड़ी बड़ी करने से और बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को ये बताने से लोकतंत्र के प्रति एक निष्ठा नहीं दिखती है। लोकतंत्र के प्रति निष्ठा तब दिखती है जब आप लोगों के प्रति सम्मान दिखाते हैं। ठीक, गुरमीत भी जुड़ गए हमारे संवाददाता ग्राउंड से। गुरमीत, जरा बताइए, ये कहा जा रहा है कितने 12 दिसंबर को, शायद 12 दिसंबर को ही एफआईआर हो गई थी, 1 जनवरी को मामला छुपा के रखा गया था क्या, कि कहीं ये ज्यादा हाईलाइट ना हो जाए? लाल जी देखिए कि ये बहुत बड़ा रहस्य बन गया था। कुछ पत्रकार और कुछ ये जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, इनको किसी ने जानकारी दी, सुबुगाहट ये हुई कि आपके खिलाफ एफआईआर हुई है, पता कर लीजिए। अब वो पता करने के लिए वो खुद अपने सूत्रों के हवाले से जो है लोगों के पास जाकर पुलिस में पता कर रहे थे, तो उन्हें कल के दिन यानी नए साल के दिन इसका पता चला। और ये जो पूरा मामला है, मामला मैं आपको अपने दर्शकों को बता दूं, ये है कि 10 दिन के दौरे पर मुख्यमंत्री भगवंत मान गए थे टोक्यो, ओसाका यानी जापान और कोरिया के दौरे पर। अब 10 दिनों के अंदर ही मानिक गोयल, एक आरटीआई एक्टिविस्ट है जिनका नाम इस एफआईआर में दर्ज है, उन्होंने आरटीआई के जरिए पंजाब सरकार से जानकारी मांगी थी कि जो पंजाब सरकार का हेलीकॉप्टर है कहां कहां पर जाता है, उस पर कितना खर्चा हुआ है, वो सारी जानकारी प्रोवाइड की जाए। और पंजाब सरकार की ओर से कोई जानकारी दी नहीं गई। अब उनका ये क्लेम है कि मैं इंटरनेट पर गया, एक वेबसाइट है, वहां एक ऐप है, एप्लीकेशन है, उस पर पूरी जानकारी जो है, यदि चॉपर का आपको नंबर पता है, उसकी डिटेल्स है आपके पास, तो आप उसकी डिटेल्स निकाल सकते हैं कि वो कहां कहां पर फ्लाई कर रहा है। ठीक है। 8 तारीख को उनके मुताबिक ये चॉपर चंडीगढ़ में और पंजाब के अमृतसर में, जो बिल्कुल सरहद के साथ लगता है, वहां पर अमृतसर में इसकी लोकेशन देखी गई। उसके बाद 9 तारीख को मानिक गोयल सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं और ये जो पोस्ट है उनकी बड़ी तेजी से वायरल होती है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान का जो ये हेलीकॉप्टर है, उनकी एब्सेंस में कहां पर ये घूम रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री, दरअसल क्लेम ये था, और खास तौर पर जो ये सभी लोग एफआईआर में जिनका नाम है, इनमें से 2-3 पत्रकार वो हैं जिन्होंने ये सवाल किया था कि पहले तो आम आदमी पार्टी के कई सीनियर लीडर ऐसे थे कि वो मुख्यमंत्री भगवंत मान को यदि हेलीकॉप्टर में जाना होता था सरकारी में, तो उनको साथ ले जाते थे। मगर अब तो शायद ये नौबत आ गई है कि उनको साथ ले जाने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे सवाल इन्होंने किए थे। अरविंद केजरीवाल के बारे में भी कहा जाता रहा है कि वो इस तरह के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते थे, सीएम के हेलीकॉप्टर का। जी बिल्कुल, क्योंकि पंजाब में जब भी कोई इनॉग्रेशन होगा या कोई बड़ा कोई इवेंट होने जा रहा है, तो वहां पर
अक्सर ये देखा जाता था कि यदि अरविंद केजरीवाल को जाना है तो उनके साथ मुख्यमंत्री भगवंत मान जाते थे, और यदि मुख्यमंत्री जाएंगे तो पूरा प्रोटोकॉल उनके साथ चलेगा। अब ये जो फिलहाल सिचुएशन ये बनी हुई है कि पंजाब में जितने बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउसेज हैं, बिल्कुल, या वो प्रिंट के बड़े न्यूज़पेपर्स हैं, उन्होंने ये खबर कवर नहीं की है। ये आरोप है, ये 10 जो इनमें पत्रकार है वो भी आरोप लगा रहे हैं। शुक्रिया, शुक्रिया गुरमीत, शुक्रिया। समय की कमी है फिलहाल, शुक्रिया आपका। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत बड़े सवाल उठे हैं, और लेकिन पत्रकार भी ऐसे हैं, देखिए सारा कुछ खोज डाला, कहाँ कहाँ हेलीकॉप्टर गया था, सब कुछ खोज करके निकाल लिया। बिल्कुल। आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।